नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए दिया समय। ईडी बोली, केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ। 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। मुंबई हिट एंड रन के आरोपी ने गलत आईडी दिखाकर शराब पी, उम्र 24 की जगह 27 साल बताई। घटना के बाद हुलिया बदलकर पहचान छिपाई। आंध्र प्रदेश में तीसरी की छात्रा से गैंगरेप, हत्या आरोपी उसी के स्कूल के 6ठी 7वीं के छात्र। सबूत मिटाने के लिए नहर में फेंका शव। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार हटे, निजी कारणों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। शीना बोरा हत्याकांड, गायब हड्डियां सीबीआई ऑफिस में मिली। जांच एजेंसी ने कहा अब इन्हें सबूत के तौर पर पेश नहीं करेंगे। असम सरकार की कर्मचारियों को 2 दिन की स्पेशल लीव ताकि माता पिता सास ससुर के साथ रह सके, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्नाव हादसा, बस का न फिटनेस सर्टिफिकेट था न इंश्योरेंस। ड्राइवर दिल्ली पहुंचने की जल्दबाजी में ट्रकों से लगा रहा था रेस। लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी आलिया नीलम, पहली महिला सीएम की मौजूदगी में ली शपथ। देश में भारी बारिश से तबाही, उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ दरका। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में बारिश से हुए हादसों में 22 लोगों की हो गई मौत। टीचर को कैंडी क्रश खेलते डीएम ने पकड़ा। संभल में अचानक स्कूल पहुंचे, मोबाइल चेक किया तो हैरान रह गए, तुरंत सस्पेंड किया। लड़की ने थप्पड़ मारा, बेइज्जती से युवक गंगा में कूदा, शव रखकर हंगामा। वाराणसी में 2 पुलिस वालों ने युवती को उकसाया, दोनों हटाए गए। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, गुमशुदगी में पहले 24 घंटे की कार्रवाई महत्वपूर्ण। पुलिस लोगों के घर लौटने का इंतजार न करे, शिकायत दर्ज होते ही एक्शन ले। मणिपुर में आराम बाई तेंगोल के 2 सदस्य गिरफ्तार, हथियार जब्त। 5 उग्रवादियों की रिहाई की मांग को लेकर भारत म्यांमार बॉर्डर पर कुकी-जो समुदाय का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक केस में रोकी बिहार से गिरफ्तार, आरोप इसने ही पेपर सॉल्व करवाकर चिंटू को भेजा था। सीबीआई को 10 दिन की रिमांड मिली। चीन से पाकिस्तान जा रहे बैन केमिकल्स तमिलनाडु में जब्त। 25-25 किलो के 103 ड्रमों में भरे थे। बायोलॉजिकल वेपन्स में इस्तेमाल होने की आशंका। अनंत राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी की स्पेशल चाट। रिसेप्शन में बनारस गली होगी, इसमें क्षीरसागर की मिठाई, चौक का पान मिलेगा। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार आभूषण विक्रेताओं की लिवाली और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 50 रुपए बढ़कर 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत भी 100 रुपए बढ़कर 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में पानी घुसा, मरीजों को स्ट्रेचर से शिफ्ट किया। बाराबंकी में नाव से पहुंचा दूल्हा, श्रावस्ती में योगी का हवाई सर्वे। अंबानी के घर महाकाल के पुजारियों ने की शिव शक्ति पूजा। राधिका अनंत को मंदिर का प्रसाद दिया, रणवीर सिंह ने भी आशीर्वाद दिया। सेक्स स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक सरकार को फटकार, कहा मामले के राजनीतिकरण की बजाय सबूतों पर जोर दें। भवानी रेवन्ना से भी जवाब मांगा। शिंदे गुट ही असली शिवसेना, मामला सुप्रीम कोर्ट लिस्टिंग को तैयार। उद्धव गुट ने कहा 12 जुलाई को सुनवाई करे, सीजीआई बोले देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में जुटी सहाय सरकार, केंद्रीय वित्त आयोग का दौरा कर रहे डिप्टी सीएम। ईडी ने अमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम को किया गिरफ्तार, 25,000 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का आरोप। अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीआईएसएफ और बीएसएफ में मिलेगा 10% का आरक्षण। भारत श्रीलंका सीरीज से पहले हसरंगा ने किया T20 अंतर्राष्ट्रीय की कप्तानी छोड़ने का फैसला। 5 महीने में 4,131 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, देवेंद्र फडणवीस बोले पुलिस अफसरों पर भी एक्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाली किया सरकारी बंगला, लोकसभा चुनाव में मिली थी हार। योजनाओं का बजट न देने पर स्टालिन नाराज, कहा लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी भाजपा ने नहीं सीखा सबक।
नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए दिया समय। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। सुनवाई के लिए 11 जुलाई को कोर्ट में नीट का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। केस 33 की सुनवाई के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कल सबसे पहले नीट पर सुनवाई होगी। इसके बाद इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को केस की सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच के सामने नीट मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट दी गई थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और रिटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे। सीबीआई जांच में सामने आया है कि गुजरात के गोधरा में एक सेंटर पर ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। आरोपियों ने एग्जाम में कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए गुजराती भाषा सेलेक्ट करने को कहा था। देश में भारी बारिश से तबाही, उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ दरका। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों में बारिश से हुए हादसों में 22 लोगों की हो गई मौत। उत्तर भारत के कई राज्यों से भारी बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों में बारिश से हुए हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। बिहार में नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बिजली गिरने से हो रही मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। मानसून के प्रदेश में पूरी तरह एक्टिव होने के बाद जगह जगह बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। जहां कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए पूर्वांचल, देवरिया, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी एवं आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन जिलों में वज्रपात की संभावना है, लिहाजा लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास इलाकों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा व वज्रपात की संभावना जताई गई है। अखिल भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आभूषण विक्रेताओं की लिवाली और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 50 रुपए बढ़कर 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत भी 100 रुपए बढ़कर 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बुधवार को गोल्ड की कीमत 75,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत भी 100 रुपए बढ़कर 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछले सत्र में ये 94,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। संघ ने कहा कि सराफा बाजारों में सोना पिछले बंद के मुकाबले 50 रुपए बढ़कर 75,100 रुपए प्रति किलोग्राम। संघ ने कहा कि सराफा बाजारों में सोना पिछले बंद के मुकाबले 50 रुपए बढ़कर 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी। कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की ताजा मांग और विदेशी बाजारों में मजबूत रुख के कारण सोने में तेजी आई है। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना $9.50 प्रति औंस की तेजी के साथ $2,389.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। न्यूयॉर्क में चांदी भी मामूली रूप से बढ़कर $31.32 प्रति औंस पर पहुंच गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कमोडिटी रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक मानव मोदी ने कहा कि निवेशकों को फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पथ पर अधिक जानकारी के लिए दिन में बाद में आने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार है, जिससे सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में मजबूती आई।